जय गुरु जी सत्संग जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सत्संग जी, मैं वैसे तो गुरुपा मेरे मतलब जब से जुड़ी हूँ ना, मुझे साल भर भी नहीं हुआ है, पर हर छोटी छोटी चीज़ से मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे पति को बचाते हैं। हाँ, हम ठीक, मतलब कभी कौन बीमार है, क्योंकि ब्लैक मैजिक करने वाले सुधर ही नहीं रहे हैं। वो कोशिश करते जा रहे हैं, पर गुरुपा हमें बचाते रहते हैं। तो गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरी ज़िंदगी में आए। मैं कैसे जुड़ी आपसे वो मैं आपको मेरे पिछले सत्संग में बता चुकी हूँ, पर जो ये शुक्राना सत्संग है, मतलब मैं कैसे बोलूँ, मतलब ऐसा किसी माँ के साथ ना हो। मैं क्या बोल रही हूँ, कैसे बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता, बस मुझे नहीं आता ना। सत्संग जी, मुझे माफ़ करिए अगर कोई गलती हो तो। गुरु जी, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और बस मेरे बच्चे, मेरे परिवार, मेरी माँ, मेरे परिवार को बस खुश रखिए गुरुपा। उन्हें हर बीमारी से ऐसे ही बचाते रहिए। और मैं जानती हूँ जो मेरे पति की लंबी बीमारी है, वो इतने सालों से है, वो अब जड़ से ख़त्म कर देंगे, उसमें कोई सुधार नहीं है। पर मुझे आप पे भरोसा है कि आप उसे ठीक कर देंगे। सत्संग जी, मैं आज जो जिस चीज़ का शुक्राना करने आई हूँ, वो ऐसा है ना कि मतलब वो चीज़ किसी माँ के साथ ना हो, किसी माँ के बच्चे के साथ ना हो। मतलब ये रहता है ना कि कोई माँ अपने बच्चे को कभी तकलीफ़ नहीं देती, पर अनजाने में अगर उसी माँ से अपना बच्चा तकलीफ़ में चला जाए तो उस माँ पे क्या गुजरती है, उसकी तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। कुछ दिन पहले हुआ क्या था सत्संग जी, कि मेरा बच्चा है बड़ा, 7 साल का है वो ज़िद कर रहा था कि साइकिल चलाने जाना है। तो पास में जो पार्क है वहाँ नहीं, कहीं दूर जाना है, खुली जगह पे। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि ठीक है चलते हैं, तेरी मम्मी को भी कार चलाना सिखाएंगे। मुझे नहीं आता कुछ, कभी कुछ नहीं सीख करा मैंने ऐसे, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आती। तो हम गए तो एक खाली जगह हमें दिखी, तो वहाँ पे मेरे को मेरे हस्बैंड गाड़ी चलाना सिखा रहे थे, और उनके पास मेरी छोटी गुड़िया भी थी। और मेरा जो छोटा बेटा, बड़ा बेटा है, उसको हमने बोला कि आप इधर ही साइकिल चलाना, उधर नहीं आना। और हम उससे थोड़ा दूर ऐसे गाड़ी चलाना सीख रहे थे। जैसे मेरे को उन्होंने अभी बताना शुरू ही किया था सत्संग जी कि क्या क्या कौन क्या है, किसको कैसे करना है। जैसे थोड़ा सा ही मैंने चलाया, अचानक से ही मैं जैसे, पता नहीं सत्संग जी, मेरा बेटा साइकिल को लेके उस गाड़ी की तरफ अचानक से ही कहीं से आ गया। मेरा ध्यान नहीं था, और मुझे नहीं समझ आया एकदम से, और वो साइकिल उसने गाड़ी में घुसा दी। मेरे को नहीं समझ आया मैं क्या करूं, और गाड़ी उसके पैर पे, मतलब मेरे को तब तक नहीं पता था क्या हुआ, पर अचानक से ही ब्रेक लग गए। मैंने नहीं लगाया, मुझे नहीं आता क्योंकि मैंने तो बस जस्ट शुरू करा था। पर मेरे हस्बैंड ने, वो उधर बैठे थे, बट कैसे गाड़ी रुक गई गाड़ी। मेरे से वहाँ से हिला नहीं गया। मेरे हस्बैंड जल्दी से उतरे, फिर मैं जैसे तैसे मैं गाड़ी से उतरी। मैंने देखा मेरे बच्चे के पैर पे गाड़ी चढ़ी हुई है। फिर मेरा हस्बैंड ऐसे चढ़ गई है एकदम से, और जैसे ही फिर मेरे हस्बैंड ने वापस गाड़ी उसके पैर पे से हटाई। मतलब सत्संग जी, सोच सोच के ही होता है कि वो गाड़ी उसके ऊपर, उसके पैर पे चढ़ गई। वो मैं कहाँ पर रही थी, मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। आप समझते हैं कि मतलब क्या हो जाता, मतलब मुझे नहीं पता। मैं आज भी अगर सोचती हूँ ना कि मेरे को
आज भी ऐसे कांपने लग जाती हूँ कि अगर उसको कुछ हो जाता तो। मेरे गुरुपा की इतनी मेहर है मेरे महादेव की कि उस पे गाड़ी इधर से भी उसके पैर पे चढ़ गई। शुक्र है कि उसके शरीर साइकिल तक को खरोच नहीं आया और उसके पैर पे वापस दोबारा हटाया तो दोबारा उसके पैर पे से गाड़ी हट से उतारी। पर सत्संग जी आप यकीन नहीं करेंगे, उस वो उसी वक्त अपने पैरों पे खड़ा था। मैं घबरा गई, मुझे लगा उसको चोट लगी, कुछ तो हुआ होगा उसका पैर। पर सत्संग जी उसको सिर्फ हल्की सी खरोच, जो वो रोज साइकिल से गिरता है पार्क में, वो ज़्यादा बड़ी होती है, पर उसको उस पैर में इतनी सी हल्की सी खरोच आई। उसको थोड़ा सा दर्द था, पर बस गरम सिकाई करी मैंने। हम डॉक्टर के पास भी हमें नहीं जाना पड़ा और वो थोड़ी देर फिर से साइकिल चलाने लग गया। गुरुपा और मैं मुझे नहीं पता मैं वहाँ से कब घर आई। मेरा दिमाग मेरे अभी भी मैं गाड़ी में जब बैठती हूँ ना गुरुपा, तो मुझे ऐसे डर रहता है। मेरे ख्याल से वो चीज़ जा ही नहीं रही है कि मेरे बच्चे उसको कुछ हो जाता। पर गुरुपा इतना बड़ा चमत्कार किया ना आपने। मैं सत्संग जी, अगर हम किसी का बुरा नहीं सोचते नहीं करते ना, तो यकीन मानिए हमें हमारे साथ गुरुजी भगवान हमारे साथ कभी गलत नहीं होने देते। हम दोनों पति पत्नी जो है जितना है उसमें खुश रहते हैं, चाहे कोई कितना ही हमें परेशान करे। हम बस उनके लिए कभी कोई बुरा ना सोचते। हाँ, मैं कभी कभी थोड़ा, मेरे को जब होता है ना कि कोई आपको जानबूझ के परेशान कर रहा है, तो आ जाता है गुस्सा कि बिना वजह बिना मतलब क्यों परेशान करते हैं। पर मेरे गुरुपा मुझे मिलने के बाद मुझे ये है कि मेरी ऐसे लोगों की वजह से मैं क्यों दुखी हूँ। जब मुझे गुरुपा ने इतना प्यारा परिवार, बच्चे, पति दिया है, बस इनको हर बुरी नज़र से बचाना। गुरुपा प्लीज़, गुरुपा बस मेरे पति की जो बीमारी है उसको हमेशा के लिए ख़त्म कर दो। मुझे दिन रात उस नींद नहीं आती है। एक औरत के लिए रहता है ना कि उसका पति और उसके बच्चे ही सब होते हैं। आपने मेरे बच्चे को नई ज़िंदगी दी है, उसके लिए शुक्रिया। मेरी गुड़िया को भी आप रोज़ किसी ना किसी छोटी सी है उसको भी आप रोज़ बचाते हो। मेरे हस्बैंड का बाहर जाने का रहता है, ट्रेवल करते हैं, मुझे बड़ी घबराहट सी होती रहती है, पर मुझे आप पे भरोसा है। आप वो जहाँ भी जाए हमेशा उनके साथ जाया करो, रहा करो। आपने मुझे हर चीज़ दी है गुरुपा। बस आपको सब पता है कि मुझे क्या चाहिए, और मुझे पता है कि वो आप मुझे देंगे। कभी अभी नहीं तो कभी तो आप मुझे मेरे भी घर होगा, सबका होता है, पर जो है मैं उसमें भी खुश हूँ। जब आपको लगे कि हाँ, तब मुझे मेरा एक घर ब्लेस कीजिएगा, उसके लिए भी शुक्राना। हर कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे बच्चों को, मेरे हर चीज़ के लिए शुक्राना आपका। कैसे शुक्रिया अदा करूँ मैं बता नहीं सकती। सत्संग जी, आप लोग बस, हम ये कर सकते हैं कि हमारे साथ गलत करने वालों को माफ़ तो नहीं किया जाता, पर यह है कि ठीक है, छोड़ दो, भूल जाओ और उनको उनके हाल पे छोड़ दो। गुरुपा सब देख लेंगे। बस खुद उनकी वजह से ना खुद को परेशान करो, ना ही उनके लिए कुछ बुरा सोचो। जो उनके लिए सही सज़ा होगी या फिर उनके लिए जो सबक होगा वो गुरुपा उन्हें ज़रूर देंगे। मैं कभी नहीं चाहती कि गलत करने वालों के साथ गलत हो, बस उन्हें एहसास हो कि वो लोग गलत कर रहे हैं। गुरुपा मेरी माँ को लोग पापा के जाने के बाद
सब बहुत परेशान करते हैं, आर्थिक रूप से भी बहुत परेशान है मेरी माँ। मैं आपसे एक ही गुजारिश करती हूँ कि उसका जो कर्जा है उसे उसे चुकाने में उसकी मदद कीजिए। जो भी उसके पैसे खा के भागे वो दे दे, तो वो अपना कर्जा चुका दे, अपने बच्चों का घर अच्छे से बसा दे। मेरी माँ को, मेरे भाई बहन, मेरे परिवार सबको एक अच्छी हेल्थ ब्लेस करना, सबको बस खुश रखना गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना। अनंतम अनंतम बार शुक्राना।